जय हिंद एंड वेलकम टू आर्मी बॉयज। चलो सुनना एक बात ध्यान से सुनना कि कुछ कुछ ना बात हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसके मदद से उसके मदद से हम लोग ये कर देंगे, इसके मदद से हम ये कर देंगे, इसकी हेल्प से उसकी सहायता से। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को ना बनाते कैसे हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, चलो देखो सेंटेंस हमने क्या लिखा हुआ है बच्चे। इधर कहीं पे टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, पहले तो ये ध्यान देना है ना। हम लोग कहीं इधर टॉपिक नहीं लिखे हैं, टॉपिक थोड़ा देर बाद हम लोग खुद ही से पैदा करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हनुमान जी की मदद से राम ने रावण को मारा। चलो ठीक है, और सेकंड में देखना ध्यान से, हथियारों की मदद से जवान दुश्मन को मारते हैं। अच्छा, ये दोनों में ना बाबू डिफरेंस समझना क्या है। इधर हनुमान जी की मदद से, ठीक है, इधर हथियारों की मदद से, दोनों में कोई डिफरेंस नजर आया? देखो दोनों में अंतर क्या है ना कि ये जो हथियार होगा इसको आप हाथ में पकड़ के यूज करोगे, मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, राइट, मैकेनिज्म जिसको कहते हैं। अब हाथ में पकड़ोगे फिर यूज करोगे। जैसे कैंची, हम कैंची से कागज काट दिए, ठीक है, कैंची की मदद से, ठीक है, कैंची की मदद से हम कागज काट दिए। अगला कीबोर्ड की मदद से, आप ऊपर ठक ठका रहे हो, है ना, आप वहां पर ठक ठक कर रहे हो, फिर आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद माँ के मदद से मैंने खाना बनाया। तो माँ को हम, माँ की जो मदद है, माँ ने सिर्फ बोला हमें, ठीक है, या फिर माँ ने सहायता किया सामने रह के, ना कि वो हमें पकड़ पकड़ के सिखा रही थी। ठीक है जी। उसके बाद क्या आप चिट की मदद से एग्जाम देते हो? हाँ बाबू, ये ध्यान देना, ये एक क्या इसको कहते हैं, हार्डवेयर जिसको कहते हैं, ठीक है ना, हार्डवेयर जिसको कहते हैं, चिट, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। अच्छा, अब इन सेंटेंस को ना बनाते कैसे हैं वो देख लो। अगर किसी इंसान, या फिर इधर तो भगवान हो गए, अगर किसी इंसान वगैरह या फिर भगवान वगैरह, जो हम लोग, ये तो इसी सेंटेंस में सिर्फ होगा। अगर किसी इंसान की सहायता से आप कुछ कर रहे हो तो उसमें हम लोग लिखते हैं, देखना हम लोग सब कोई ऊपर में टॉपिक लिखता है, हम लोग नीचे लिखता है। क्या होगा उसमें? बाय द हेल्प ऑफ। अच्छा ठीक है, अब ये टॉपिक किधर से आया, पहले तो बात ये सीख लेंगे कि टॉपिक आया किधर से। हनुमान जी की मदद से, यानी कि मदद के द्वारा, उनकी मदद से, जिसको हम लोग क्या लिख दिया, बाय, और किसी की मदद से द हेल्प ऑफ। ठीक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस एक छोटा सा 3 वर्ड है, बाय द हेल्प ऑफ। या फिर अब जिधर से, अब जहां पे कोई चीज, देखो हथियार हो गए, कीबोर्ड हो गए और चिट हो गए, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ। समझ लेना ध्यान से कि क्या बोलना चाह रहे हैं आप, समझ लो। एक कंडीशन में क्या हो गया, एक कंडीशन में एक कंडीशन में क्या हो गया, बाय द हेल्प ऑफ, किसी के मदद से, किसी इंसान वगैरह हो गया, ठीक है। और दूसरे में अगर आप वो, अगर वो मैकेनिज्म है, हार्डवेयर आप समझ लो, तो उसमें क्या लिख देंगे हम लोग, बाय मीन्स ऑफ या फिर विद द हेल्प ऑफ। समझ आ गया बात? सिर्फ इतना समझना था, बाकी क्या हो गया, टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। दो तरह का सेंटेंस बन गया, इधर का उधर से कोई मतलब नहीं, बाप दादा से इधर से कोई मतलब नहीं, हनुमान जी की मदद से, तो ये क्या थे, इधर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई आदमी या फिर भगवान थे। सो क्या हो जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ हनुमान जी, बाय द हेल्प ऑफ हनुमान जी, क्या किया, राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावणा। चलो बुझा गया, कोनो दिक्कत बाका, कोनो दिक्कत है इधर? नहीं खे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, हथियारों की मदद से जवान दुश्मन को मारते हैं, हमारे भारत के जवान। सो क्या लिखा है, पहले उधर वाले को लिख लेते हैं, उधर वाले को, जवान मारते हैं, तो जवान को हम लोग जवान ही लिखेंगे, जवान्स, ठीक है, जवान्स दुश्मन को मारते हैं, राइट, किल द एनिमीज, एनिमीज, हथियारों के मदद से, क्या हो जाएगा, बाय मीन्स ऑफ वेपन्स, बाय मीन्स ऑफ वेपन्स या फिर विद द हेल्प ऑफ वेपन्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड की मदद से आप टाइपिंग करते हो, क्या हो जाएगा, बाय मीन्स ऑफ की कीबोर्ड, यू टाइप भी कर सकते हो या फिर
यू डू द टाइपिंग भी कर सकते हो, यू डू द टाइपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, माँ की मदद से मैंने खाना बनाया है, बाय द हेल्प ऑफ माँ आई, क्योंकि पास्ट वाला हो गया, सो आई कुक्ड फूड, आई कुक्ड फूड। बुझा गया? ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, क्या आप चिट की मदद से एग्जाम देते हो? बहुत बड़ा चीज है, बट हाँ ये आंसर इसका हाँ होगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, डू यू। अब पता है आपको एक चीज, एग्जाम देना को कभी भी गिव एग्जाम आप नहीं लिखोगे, ध्यान देना आज से। एग्जाम देना को ना कभी भी गिव एग्जाम नहीं लिखोगे, एग्जाम देना को हम लोग टेक एग्जाम कहते हैं, टेक एग्जाम। हम लोग एग्जाम देते हैं, सो वी टेक एग्जाम्स, राइट। और एग्जाम लेना इसको कहते हैं कंडक्ट एग्जाम, कंडक्टर इसीलिए कहते हो कंडक्ट एग्जाम। ठीक है, एग्जाम देना टेक एग्जाम और एग्जाम लेना कंडक्ट द एग्जामिनेशन, राइट। सो डू यू टेक एग्जाम बाय मीन्स ऑफ चीट। ठीक है, डू यू टेक एग्जाम बाय मीन्स ऑफ चीट। ठीक है, ये हो गया कुछ हमारे सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सा हमारा टॉपिक था, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ बच्चे, थोड़े से होमवर्क की तरफ हम लोग अभी बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो चलो, ये हमारे क्या हो गए, कुछ आज के होमवर्क हो गए। आई एम जस्ट रीडिंग दी सेंटेंसेस। क्या लिखा हुआ है, कैंची की मदद से हमें फल काटना पड़ा। कभी कभी क्या होता है, अपना वो क्या कहते हैं, चाकू नहीं मिलता है तो कैंची से मार देना पड़ता है। अगला, डिटॉल की मदद से हम घर साफ करते हैं, चलो बहुत बढ़िया। अगला, दोस्त की सहायता से हम लोग उसको मारेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। ठीक है, दोस्त को बुला लेता है कॉल करके, फिर इसको धुन देता है। अगला क्या लिखा हुआ है, टीचर की सहायता से हम लोग इंग्लिश, या फिर हम लोग नहीं सीखेंगे, हमको नहीं सीखना है मास्टर की सहायता से, खुद ही सीख जाएंगे। चलो ये आप लोग कहते हो। अगला क्या लिखा हुआ है लास्ट, क्या आप वॉकर की सहायता से चल रहे हो। जो स्टिक लेते हैं ना उसको कहते हैं वॉकर, क्या आप वॉकर की सहायता से चल रहे हो। ठीक है, और ये हमारा हो गया टॉपिक। ठीक है, चलो आपको क्या करना है, इनको बना लो, फिर आप कमेंट में मुझे कमेंट कर दो, हम आपको चेक कर देंगे। ठीक है, चलो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।